तो वेल ये साल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहा है फिल्म्स के लिए भी एज वेल एज कंट्रोवर्सीज के लिए भी, जहाँ पे इस साल की स्टार्टिंग ही कंट्रोवर्सीज के साथ हुई थी। एंड वेल जब ये साल खत्म होने वाला है उस टाइम पे हमको कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही हैं एंड उन सभी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं टॉप 7 कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मुझे लगता है कि इस साल के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है उनका। बट उससे पहले मुझे आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है एंड वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इस चैनल के ऊपर डेली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था। एंड वेल आज जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मेरी 365th वीडियो है, मतलब कि मुझे 1 साल हो गया है लगातार डेली वीडियोस बनाते हुए। अब जब मैंने वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया था मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि मुझे रेगुलर रहना है। बट धीरे धीरे मेरा जो 3 मंथ्स का चैलेंज था वो 6 मंथ का चैलेंज बन चुका था एंड 6 मंथ्स के बाद मेरा 1 साल का चैलेंज बन चुका था। एंड सिर्फ एक ही चीज़ थी कि चेन टूटनी नहीं चाहिए। एंड मैं हर रोज़ वीडियोस बनाता था, पहले सेल्फ हेल्प बनाता था, उसके बाद मेरा नीश चेंज हुआ, उसके बाद मैं फिटनेस पे बनानी स्टार्ट करी, फिर मैंने फिल्म्स के ऊपर बनानी स्टार्ट करी। तो अब फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं एंड उसके साथ ही साथ 365 वीडियोस भी हो चुके हैं। बट इन सबको साइड रखते हुए मुझे एक ही चीज़ बोलनी है कि अपने अंदर जो मैंने चेंजेस फील करे हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब वेल इसके बारे में और भी मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है बट वो किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 7 कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने 2025 को पूरे तरीके से रूल करा है। एंड इसके अंदर मैं ऐसे कुछ कंट्रोवर्सीज को इंक्लूड नहीं करूंगा जो ठीक है बड़ी तो थी बट उनका इतना कुछ इंपैक्ट था नहीं, जैसे कि अवनीत कौर एंड विराट कोहली वाली कंट्रोवर्सी जिसका विराट कोहली ने अवनीत कौर की एक फोटो लाइक कर दी थी। तो वेल उसको मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मेरी लिस्ट के अंदर वो कंट्रोवर्सीज है जिन्होंने इस साल को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किया मीडिया के लेंस से। एंड वेल इस साल की स्टार्टिंग ही एक कंट्रोवर्सी के साथ होती है जहाँ पे 16 जनवरी को एक इंट्रूडर सैफ अली खान के घर में घुस जाता है एंड उनको स्टैब करता है मल्टीपल टाइम्स। अभी एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसने सबको हिला के रख दिया था बिकॉज एक मेजर ए लिस्ट स्टार के घर पे एक इंट्रूडर घुसता है एंड रात के टाइम पे अटैक करता है उनके ऊपर, जहाँ पे उसके बच्चे भी होते हैं, उसके हाउस हेल्प भी होते हैं। एंड उस टाइम पे एक मेजर सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया जाता है। कहा जाता है कि इंट्रूडर सैफ अली खान के बच्चों के कमरे में घुस जाता है एंड वहीं पे सैफ अली खान आते हैं एंड बेयर फुट एंड बेयर हैंड उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वहीं पे उनको मल्टीपल टाइम स्टैब करा जाता है। उसके बाद हाउस हेल्प आती है एंड उसके बाद इंट्रूडर को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड उसके बाद आती है मल्टीपल थ्योरीज की क्या हुआ था उस दिन, बिकॉज हर किसी का अलग एक वर्जन होता है। किसी ने कहा था कि सैफ अली खान पैदल आए थे हॉस्पिटल तक, किसी ने कहा कि ऑटो रिक्शा के अंदर आए थे, किसी ने कहा उनका बेटा तैमूर उनको लेके आया था, किसी ने कहा उनका बेटा इब्राहिम अली खान उनको लेके आया था। वेल काफी सारे वर्जन्स हैं बट वेल इस केस के बारे में भी ज्यादा कुछ डिस्क्लोजर मिला नहीं है बिकॉज इस इंट्रूडर को कैप्चर भी करा गया है। कुछ लोग एग्री करें कि हाँ वही इंट्रूडर है एंड कुछ लोग डिनाई करें कि ये इंट्रूडर नहीं है, इंट्रूडर कोई और इंसान है एंड गलत इंसान को पकड़ लिया गया है। वेल काफी सारी थ्योरीज हैं, काफी सारे वर्जन है पूरे सच के। अब असलियत क्या है किसी को भी नहीं पता बट वेल ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसने साल की स्टार्टिंग करी एंड पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था बिकॉज एक मेजर सुपरस्टार के घर पे अटैक हुआ है। एंड वेल यही कंट्रोवर्सी सेटल हो ही रही थी जब उसके बाद इनफेमस इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी आ जाती है, जहाँ पे इंडियाज गॉट टैलेंट के पैनल के ऊपर कमाल के गेस्ट आए होते हैं जैसे कि आशीष चंचलानी, रणवीर अलबादिया एज वेल एज रेबल किड। एंड उसी पैनल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोली गई थी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी बट वेल उन्हीं चीज़ों को जो उन्होंने बोला है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन तरीके से बढ़ा चढ़ा दिया गया एंड उसके बाद एक मेजर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई जिसमें पूरे इंडिया ने अपने ओपिनियन शेयर करे, अपना विच हंट करना स्टार्ट किया। लोगों के पास डेथ थ्रेट्स गए हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट का पूरा शो ही बंद हो चुका था। उसके बाद कुछ लोग रणवीर अलबादिया की मदर के क्लिनिक में पहुंच गए थे कि उनको लग रहा था कि वहां पे रणवीर अलबादिया हुआ एंड उसको पकड़ा जाएगा या उसकी मदर को कंप्लेंट करने गया है। इस तरीके से इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके चले गए थे जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े। पहली बात तो उस पैनल के ऊपर जितने लोग थे उनको भी, समय रैना को भी शो बंद हो चुका था, हैबिटेट के ऊपर एक धब्बा लग चुका था एंड आने वाले टाइम में एक और कंट्रोवर्सी होने वाली थी जहां पे तोड़फोड़ कर दी गई थी जब कुणाल कामरा ने अपनी स्टैंड अप वीडियो अपलोड कर दी थी। तो वेल इंडियाज गॉट टैलेंट एज वेल एज हैबिटेट की कंट्रोवर्सीज दोनों सिनोनिमस हैं एंड दोनों एक ही साथ चलती है। बट इस केस के अंदर गुड न्यूज ये है कि इस केस के अंदर जितने भी लोग अटैच थे उन सभी का कमबैक एक तरीके से हो चुका है। समय रैना ने अपना कमबैक कर लिया जहां पे वो लगातार शोज पे शोज करे जा रहे हैं एंड स्टेडियम्स को भर रहे हैं। उसके साथ ही साथ रणवीर अलबादिया का भी कमबैक हो गया जहां पे उन्होंने अपना पॉडकास्ट को फिर से रीबूट करा एंड फिर से नए नए गेस्ट को लाना स्टार्ट किया अपने शो के ऊपर। आशीष चंचलानी ने अपनी पहली वेब सीरीज को लॉन्च किया जिसके लिए वो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। पिछले 2 से 3 साल से उनका चैनल पूरा बंद हो चुका था जहां पे वो एकाकी के ऊपर फोकस कर रहे थे एंड उस पर एक प्रॉपर वेब सीरीज निकाली उन्होंने जिसको यूट्यूब के ऊपर उन्होंने फ्री में रिलीज किया। एंड वेल उसके बाद रेबल किड के बारे में हर किसी को पता ही है कि उनका भी कमबैक हो चुका था। उन्होंने अपना एक फिर से शो स्टार्ट किया जिसके अंदर वो होस्ट करिए अलग अलग सेलिब्रिटीज को। एंड वेल ये सब ठीक ठाक कंट्रोवर्सी तो है ही। उसके बाद हम सीधा वॉर में ही चले जाते हैं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है एंड कह सकते हैं एक तरीके से वॉर ही स्टार्ट हो गई थी। एंड उसके वजह से एक और कंट्रोवर्सी बर्थ करती है एंड वो है दिलजीत दोसांझ एंड हानिया आमिर की कंट्रोवर्सी, जहाँ पे दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग पहले ही कंप्लीट कर ली थी वॉर स्टार्ट होने से पहले एंड इस फिल्म के अंदर हानिया आमिर होने वाली थी।
थी। अब अगर ये वॉर टाइप सिचुएशन ना होती तो ये फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बन सकती थी, बिकॉज हानिया आमिर एज वेल एज दिलजीत दोसांझ दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करने वाले थे। बट वेल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है एंड इसके बाद एक बहुत ही खराब तरीके से दिलजीत दोसांझ को कंट्रोवर्सी के अंदर खींचा जाता है, बिकॉज फिल्म वॉर से पहले ही शूट हो चुकी थी एंड मॉनेटरी स्टेक्स भी थे इस फिल्म के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट था कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए। अब इस फिल्म के अंदर स्टार कौन कर रहा है वो मैटर करता है, बट इतना भी मैटर नहीं करता। कुछ लोगों को लॉजिकली सोचना भी चाहिए था कि जो फिल्म है पहले शूट हो चुकी है, बट खैर कोई नहीं, ये फिल्म इंडिया में बैन हो जाती है एंड इस फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज करा जाता है। एंड इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने अपनी स्टेटमेंट दी भी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला था कि हमारी फिल्म तो थी वो पहले ही शूट हो चुकी थी वॉर से, बट अब जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं वो तो वॉर के बाद हो रहे हैं ना, एंड इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इसके अंदर कैसे हो रहे हैं। एंड इसके बाद आती है वन ऑफ द अगलेस्ट कंट्रोवर्सीज इन बॉलीवुड इस साल के अंदर, एंड वो है संजय कपूर एस्टेट कंट्रोवर्सी, जहां पे संजय कपूर की डेथ हो जाती है इस साल जून में। संजय कपूर करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड है एंड इस साल जब उनकी पोलो खेलते हुए डेथ हो जाती है उसके बाद मेजर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जहां पे करिश्मा कपूर अपने बच्चों के बिहाफ के ऊपर केस फाइल करती है कि संजय कपूर की जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर उनके बच्चों का भी पार्ट मिलना चाहिए। एंड इसके बाद एक प्रॉपर केस फाइल होता है पायल सचदेव एज वेल एज करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच में, जहां पे करिश्मा कपूर के बच्चों ने एलिगेशन लगाया कि किस तरीके से विल को फोर्ज किया गया ताकि उनकी इनहेरिटेंस उनको ना मिल पाए। एंड वही पायल सचदेव इन सभी क्लेम्स को रिफ्यूट कर रही है एंड कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वन ऑफ द अगलीस्ट कंट्रोवर्सी है इस साल की एंड ये भी केस चल रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, बट आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से इस केस के प्रोसीडिंग्स होने वाली है। बट इस कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ते हैं एंड एक चीज थी हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए, जो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शो आया था उसके बारे में, एंड वो था आर्यन खान का द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो इस साल आता है एंड हर जगह किल कर देता है। हर जगह लोग रील्स बना रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं इस शो से रिलेटेड मीम्स के बारे में, जिस तरीके से इसने इंपैक्ट किया था पूरे रील कल्चर के ऊपर उसके बारे में लोग शेयर कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये शो प्रॉपर हिट था, बट इसके साथ ही साथ काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आई थी। उनमें से एक कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि इस शो के लास्ट एपिसोड के अंदर रणबीर कपूर को वेप स्मोक करते हुए दिखाया गया है। अब वेल वेप इंडिया के अंदर बैंड आइटम है, तो किस तरीके से एक फिक्शनल शो के अंदर रणबीर कपूर को वेप यूज करते हुए दिखा दिया आपने। यहां से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, बट इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी फॉलो करती है इस पूरे शो को, एंड वो है समीर वानखेड़े वर्सेस आर्यन खान अगेन, बिकॉज इस शो के पहले ही एपिसोड के अंदर एक कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर बनाया गया है जो समीर वानखेड़े को रिप्रेजेंट करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी फनी सिनेरियो था, बिकॉज इस केस के अंदर आर्यन खान ने अपना रिप्लाई दिया है। इतने सालों से उन्होंने जो बात नहीं करी थी अपने कंट्रोवर्सी के बारे में, उसके बारे में उन्होंने खुद से मजाक बनाया एंड पहले पूरे एपिसोड के अंदर ही उन्होंने अपना खुद का मजाक बनाया। एंड वेल यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है एंड एक डेफेमेशन का केस फाइल होता है समीर वानखेड़े के थ्रू आर्यन खान के ऊपर एंड रेड चिलीज प्रोडक्शन के ऊपर। अब वेल अगेन ये केस ओपन एंड इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जा सकती, बट वेल एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पहला एपिसोड ने किल कर दिया था, जहां पे समीर वानखेड़े का भी मजाक बनाया गया एंड आर्यन खान ने अपना खुद का मजाक भी बनाया है। सो कूडोस टू दैट। एंड इस साल हमको एक किलर सीरीज देखने को मिली, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी है। बट उसको बताती है एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने बॉलीवुड को डिवाइड करके रख दिया था। हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, एंड वो थी दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा कंट्रोवर्सी, जहां पे दीपिका पादुकोण स्पिरिट फिल्म से एग्जिट कर जाती है एंड वहीं पे एक स्टेटमेंट रिलीज करती है कि उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि वो 8 आवर्स की शिफ्ट चाहती थी बट उनको वो नहीं मिलती है। वो एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना चाहती थी, बट उनको वो चीजें नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से, एंड इसी वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट से एग्जिट कर लिया। बट वेल वहीं पे संदीप रेड्डी वांगा ने भी अपने अलग ओपिनियंस रखे थे, जहां पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि मैं जब किसी को साइन करता हूं तो वो एक इनफॉर्मल सा एनडीए होता है कि आप इस फिल्म की स्टोरी जो है बाहर रिलीज नहीं कर सकते। आपने अपने फिल्म के कैरेक्टर के बारे में प्रेस रिलीजेस के अंदर बता दिया, एंड एक यंग एक्ट्रेस जैसे कि तृप्ति दिमरी उसको डिफेम करने की कोशिश करी गई है, कहते हुए कि इस टाइप का जो रोल है वो तृप्ति दिमरी जैसी एक्ट्रेस कर सकती है। अब वेल इस कंट्रोवर्सी के बाद बॉलीवुड पूरे दो तरीकों से डिवाइड हो चुका था। एक जो सपोर्ट कर रहे थे दीपिका पादुकोण को, जो कि 8 आवर्स वर्क शिफ्ट होनी चाहिए, एंड कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि फिल्म मेकिंग जो है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग जॉब है, जिसके अंदर आपको पता नहीं है कि 8 आवर्स भी लग सकता है, 18 आवर्स भी लग सकते हैं। तो वेल किस तरीके से हिसाब लगाया जा रहा है कि 8 आवर्स के अंदर ही आप सारी शिफ्ट को कंप्लीट कर देंगे। एंड थोड़ी टाइम के बाद जब धुरंधर फिल्म का ट्रेलर रिलीज आया, उस टाइम में आदित्य धर ने भी बात बोली थी कि रणवीर सिंह ने खुद इस फिल्म के ऊपर 18 घंटे काम करा है। एंड वेल ये एक ऐसी डिबेट बन जाएगी जिसके अंदर हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। कुछ लोग दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करे होंगे, कुछ लोग संदीप रेड्डी वांगा को सपोर्ट करे होंगे। अब एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके अंदर हर किसी का अलग ओपिनियन है, तो इसके अंदर हर किसी का भी ओपिनियन वैलिड है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री क्या नॉर्म्स को अपनाती है एंड किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स करने वाली है इस पूरे केस के अंदर। एंड अब क्योंकि रणवीर सिंह का नाम आ ही चुका है, तो लास्ट के अंदर जो मेजर कंट्रोवर्सी आई है, जो साल खत्म होते होते आ ही गई, एंड वो थी रणवीर सिंह एंड कांतारा कंट्रोवर्सी, जहां पे गोवा के अंदर फिल्म फेस्टिवल के फाइनल डे के ऊपर रणवीर सिंह आते हैं एंड एज एन एप्रिसिएशन ही ऋषभ शेट्टी को कंग्रेचुलेट करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के लिए एंड उनके एक्टिंग रोल के लिए। एंड वहीं पे वो एक गलती कर देते हैं मिमिक करने की कांतारा के एक शॉट को, एंड आई फील कि वहीं से मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है एंड हर किसी ने रणवीर सिंह को कॉल आउट किया होता है कि किस तरीके से, किस इनसेंसिटिव तरीके से उन्होंने
गॉडेस के बारे में बात करी है, जिनको वो घोस्ट कहते हैं, वो एक्चुअली के अंदर एक गॉडेस होती है। एंड वेल काफी लोग गुस्सा हो जाता है रणवीर सिंह के अगेंस्ट। रणवीर सिंह को पब्लिकली एक स्टेटमेंट भी रिलीज करनी पड़ती है जिसके अंदर अपोलोजाइज भी करते हैं कि मेरी कोई भी इल इंटेंशंस नहीं थी एंड मैं बस जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चाहता था ऋषभ शेट्टी को भी एंड ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग को भी। बट वेल रणवीर सिंह के लिए एक चीज थी जो उनके फेवर के अंदर जाती है एंड वो है धुरंधर फिल्म के रिलीज, जिसकी वजह से बहुत कुछ बच जाता है रणवीर सिंह के लिए, जहाँ पे हर किसी का फोकस जो था वो शिफ्ट हो चुका है अक्षय खन्ना के ऊपर, रणवीर सिंह की एक्टिंग के ऊपर। एंड वेल धुरंधर फिल्म कितनी ग्रेट है उसके बारे में तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भले ही चाहे रणवीर सिंह से गलती हो जाए बट लक उनके साथ था एंड किसी ना किसी तरीके से वो बच जाते हैं। एंड वेल ये थी मेरी लिस्ट अबाउट द टॉप 7 कंट्रोवर्सीज जो इस साल में हुई है, जिन्होंने इस साल को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट किया है। आपकी लिस्ट के अंदर कोई और कंट्रोवर्सी हो सकती है जो आपको लगता होगा कि इस कंट्रोवर्सीज ने साल को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है, वेल उन सभी कंट्रोवर्सी के बारे में नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन, बाय।